ये मल्टीवर्स घूमने वाले लोगों के साथ क्या लफड़ा चल रहा है। मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ कांड करना ही है, और वो भी कोई छोटे मोटे नहीं, लंबे चौड़े हथकड़ी पहनने वाले कांड। अगर आप लोग नहीं जानते कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं तो कल ही मिस्टर पुल आगे बात करेंगे। तो बेसिकली मार्वल की आने वाली मल्टीवर्सल सागा में जो बिग बैड कैंग द कॉन्करर है उसका रोल प्ले करने वाले जोनाथन मेजर्स हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अब देखो, इसके आगे मैं जो कुछ भी आपको बताने जा रहा हूं वो सारी की सारी चीजें कही और सुनी हुई हैं और किसी भी चीज को लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। लेकिन हाँ, इस बात का कंफर्मेशन मिल चुका है कि जोनाथन मेजर्स को अरेस्ट कर लिया गया है, और जहां पर भी इनके ऑफिशियल अटर्नी मतलब लॉयर का स्टेटमेंट आएगा वो मैं चीजें आपको ऑफिशियली बता दूंगा, और जो भी मेजर अपडेट्स आएंगी वो मैं इस पूरे वीडियो में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में। तो देखो, जब ये काम फ्लैश बनने वाले एजरा मिलर ने किया था तो ये बहुत बड़ी कंसर्न वाली चीज हो गई थी, लेकिन डीसी एक अलग चीज थी क्योंकि वो अपने खुद के डब्ल्यूबी वाले लफड़ों से गुजर रहे थे, तो दैट वाज टोटली अंडरस्टूड। लेकिन यहां पर मार्वल ने कभी भी ऐसा कुछ फेस नहीं किया, और वो भी इतने बड़े एक्टर से जो उनके आने वाले मल्टीवर्सल सागा का इतना बड़ा कैरेक्टर प्ले करने वाला है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि अब यहां से आगे क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले इस पूरे कांड के बारे में बात करते हैं, और मैं पहले ही बता देता हूं कि मैं किसी पे भी कोई भी एलिगेशन नहीं लगाना चाहता हूं, स्पेशली तब जब मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिरकार एक्चुअली में हुआ क्या। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब की सब रूमर्स है, और इनको हम उसी तरह से लेकर चलेंगे। तो ऐसा बोला जा रहा है कि जोनाथन मेजर्स ने किसी को स्ट्रैंगल करने की कोशिश करी है जो उनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, और ये जो फीमेल विक्टिम है, ऐसा बोला जा रहा है कि इनकी बॉडी के ऊपर अब्यूज के मार्क्स भी थे, और इसी वजह से जो एनवाईपीडी थी उनको जोनाथन मेजर्स को अरेस्ट भी करना पड़ा। हालांकि कुछ देर बाद वो जेल से बाहर आ गए, लेकिन इस वजह से मार्वल के ऊपर एक काफी बड़ा धब्बा लग चुका है, और अब जोनाथन मेजर्स तो है ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ मार्वल भी एक बहुत बड़ी ट्रबल में। तो ऑब्वियसली इसके बाद कुछ स्टेप्स लिए गए होंगे, तो उन्हीं स्टेप्स में से एक है उनकी लॉयर जिनका नाम प्रिया चौधरी है। उन्होंने कहा कि जोनाथन ना केवल इनोसेंट है बल्कि इस पूरी चीज में वो विक्टिम है। उन्होंने बताया कि वो जल्दी जल्दी करके सारे के सारे स्टेटमेंट्स को गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों के पास एक वीडियो है जो वहीं पर मौजूद गाड़ी से लिया गया, उसी ड्राइवर की टेस्टिमनी है, फिर इसके बाद 2 विटनेस के स्टेटमेंट्स भी हैं जिन्होंने सारे के सारे एपिसोड को अपनी आंखों और कानों से देखा सुना है। एंड ये जितना भी एविडेंस है, ये सारी की सारी चीजें बहुत ही आराम से ये बात प्रूव कर देती है कि जोनाथन मेजर्स पूरी तरह से इनोसेंट है, और ये सारे के सारे एविडेंस को देखने के बाद डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सारे के सारे चार्जेस को ड्रॉप कर देंगे इमीडिएटली। उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा इंसिडेंट एक्चुअली में इसीलिए हुआ क्योंकि वो लेडी को इमोशनल क्राइसिस हो रहा था, जिस कारण से उनको एक हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, और ऐसे केसेस में एनवाईपीडी को एक अरेस्ट करना ही पड़ती है। तो इसीलिए उन्होंने जोनाथन मेजर्स को अरेस्ट किया। वी एक्सपेक्ट द चार्जेस टू बी ड्रॉप्ड वेरी सून। तो देखो, ये जोनाथन मेजर्स के अटॉर्नी मतलब लॉयर की तरफ से था ऑफिशियल स्टेटमेंट, जो किसी भी लॉयर की तरफ से होगा, लेकिन इसमें एक जो की फैक्टर है वो है विटनेस टेस्टिमनीज, विटनेस के स्टेटमेंट्स और एक वीडियो। अब अगर ये वीडियो जोनाथन मेजर्स की मदद कर सकता है केस को ड्रॉप करने में, चार्जेस को ड्रॉप करने में, तो वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर ये वीडियो हेल्प कर सकता है जोनाथन मेजर्स और मार्वल की पीआर को इंप्रूव करने में, तो आई थिंक कि इस वीडियो को इंटरनेट पे जल्दी से जल्दी अपलोड कर देना चाहिए, ताकि इसे जनता देखकर खुद भी जज कर पाए कि जोनाथन मेजर्स कितने इनोसेंट है। लेकिन वो चीज भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है, सबसे पहले तो लॉयर्स पे, फिर उसके बाद मार्वल के ऊपर, क्योंकि इंटरनेट पे हर चीज सब्जेक्टिव है। अगर वो वीडियो इंटरनेट पे ड्रॉप होता है तो हर कोई इसका डिसेक्शन करने में लग जाएगा, हर कोई उसमें कमियां ढूंढेगा, हर कोई उसमें गलतियां ढूंढेगा, तो ऐसे में बहुत सारी चीजें सब्जेक्टिविटी पे डिपेंड करती हैं। तो इसी वजह से जोनाथन मेजर्स की टीम, मार्वल की पीआर टीम इसको इंटरनेट पे ड्रॉप करने से पहले 1000 लाख करोड़ बार सोचेगी। हाँ, अगर ये किसी न्यूज मीडिया आउटलेट के हाथ लग जाए और वो इसको इंटरनेट पे ड्रॉप कर दे तो वो बात पूरी तरह से अलग है। लेकिन यहां से मार्वल के लिए एक्चुअली में चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि जोनाथन मेजर्स एक्चुअली मार्वल के लिए सिर्फ 1 या 2 मूवी के कैरेक्टर नहीं थे, वो मार्वल में अगले कई सालों तक एक कैरेक्टर को प्ले करने वाले थे। तो कुल मिला के मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि पूरी की पूरी सिचुएशन मार्वल के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रिकी हो चुकी है, और जोनाथन मेजर्स के लिए तो और भी ज्यादा। मार्वल स्टूडियोज अपने एक्टर्स को रिप्लेस कर चुका है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं करता, और जोनाथन मेजर्स जैसे एक्टर को तो बिल्कुल भी नहीं, जो उनकी मल्टीवर्सल सागा का एक्चुअल बिग बैड होने वाला था। हाँ, अगर वो इस पूरी चीज में गिल्टी निकल के आ जाता
जाते हैं तो फिर मार्वल के पास कोई भी चॉइस नहीं होगी, वो उनको फट्टे से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अगर वो इसमें इनोसेंट भी निकल जाते हैं तो मार्वल के लिए चीजें यहां से आसान नहीं होने वाली। उनको जोनाथन मेजर्स की पीआर पे बहुत लपक के काम करना पड़ेगा और वो जोनाथन को पहले ही समझा देंगे कि भाई देखो, अगर यहाँ पे तुम इनोसेंट निकल के आ गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सारे पाप धुल गए हैं। दुनिया आपके एक एक कदम को बिल्लोरी कांच से देख रही है। जहां तुमने एक गलत कदम रखा तुम्हें उठा करके और सोशल मीडिया पे सपाटे ही सपाटे लगाए जाएंगे। नहीं, ये सच बात है। और इस पूरे मैटर में जो कुछ भी हुआ है वो हमको एक आध हफ्ते में और भी अच्छे से क्लियर होने लगेगा। लेकिन जॉनी डेप वाले मैटर से हमको ये चीज समझ में आई है कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि उस कांड में हमको ये समझ में आया था कि एक्चुअली स्टार्टिंग में कैसी चीजें पोर्ट्रे करी गई थी कि कौन विक्टिम है और कौन अब्यूजर है। लेकिन एंड में जब चीजें अनफोल्ड हुई और जब हमारे सामने सारे एविडेंसेस रखे गए तो माजरा कुछ और ही निकला। तो इसीलिए जब तक सारी पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती थोड़ा टाइम रुकना चाहिए, अपने सारे जजमेंट को रिजर्व करके रखना चाहिए इस केस के लिए भी। मुझे लगता है एक आध हफ्ते में हमको अच्छे से पता लग जाएगा। एंड इन सब चीजों के बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। कॉमिक वर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम। क्या? अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब अरे वो लड़की चले गई। मैंने बोला था आपको कि ये फ्रॉड है, मत लगाना इसके चक्कर में पैसे बर्बाद हो जाए।